नमस्कार साथियों। पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है वोट चोरी और एसआईआर को लेकर। इसी के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोट चोरी के खिलाफ अपना जवाब देने के लिए। लेकिन इसे चुनाव आयोग की मजबूरी कहें या ज्ञानेश कुमार की चाटुकारिता, जिसमें उन्होंने किए गए किसी भी प्रश्न का जवाब न देकर उल्टा पूछने वाले को एक तरह से धमकाते हुए, ये जाहिर करते हुए कि हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे और आपको धमकी दे रहे हैं कि यदि आप एक हफ्ते के अंदर हलफनामा नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाए कि आपके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। साथियों, ज्ञानेश कुमार की क्या मजबूरी रही होगी? किसके दबाव में ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है? यह बहुत ही गंभीर विषय है। आइए हम आपको दिखाते हैं संदीप चौधरी और दिबांग के साथ। ये बिहार में एसआईआर क्यों? ये सवाल पूछा जा रहा था कि अरे पार्टियों ने मांग की, नीरजा कह रही है उन्हें नहीं सुनाई दिया, आपको भी क्या सुनाई दिया? चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? कि मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एसएसआर जो हुआ था जनवरी में, जो खत्म हुआ, उसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। बिल्कुल, इसका मतलब यही है। तो वो इसका मतलब पिछला और जो पिछला चुनाव हुआ वो क्या था, वो एक सवाल हो गया। मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे वो जब कहते हैं मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है, इसलिए बिहार के चुनाव से, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले, झारखंड के चुनाव से पहले, दिल्ली के चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब सारे चुनाव बेकार हैं। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति शासन लगाइए, सारे चुनाव हटाइए, जितनी भी विधानसभाएं चुनी गई सबको बर्खास्त कीजिए। क्या मतलब है? मैं आपसे ये कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है। आप क्या मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से आपको बात करनी है, उनको ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए ना। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? हाँ। कि आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हाँ, 7 दिन में आप वरना झूठे हो। हाँ, वरना मैं देख लूंगा। हाँ। आ जाना, वरना तुम झूठे। अरे क्या है? आप देंगे शपथ पत्र? एग्जैक्टली आपने कहा कि पीपीटी में उसने छेड़छाड़ की है राहुल गांधी ने। हाँ। आप शपथ पत्र देंगे इसका? और उसकी तफसील क्यों नहीं दी, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? एग्जैक्टली जब राहुल गांधी डिटेल दे रहे हैं। हाँ। आप दिखाइए ना कि चुनाव आयोग ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। चुनाव आयोग ये कहता हम सुनते, हम रुकते रहते। बिल्कुल। और ये सीसीटीवी पर फुटेज पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा कोर्ट में, और कोर्ट में कब कहा? इसी साल कहा, 30 जून की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पता चलेगा कि किसने वोट डाला और लोग फिर आके उनको हैरेस करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? महिलाओं के नाम ले रहे हैं। अरे आप कहां जा रहे हैं? आप बहुओं, बेटियों, माताओं, अरे आप नहीं, उसके बाद एक और बात मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसमें आप दोषी हैं। मैं दोषी? हाँ। क्यों? इसी जगह पर बैठकर, मैं गेस्ट था उस दिन, हम लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था, अनिल मसीह का सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई, हमने खुलासा किया था, बंडाफोड़ किया था, सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था जी। वरना तो कह देते। क्या कहा इन्होंने? कि ये मतदान पत्र फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। बदमाशी कर रहे थे, ये गलत थे। हाँ। आम आदमी पार्टी वाले पर यही कहा था ना। ये बिल्कुल था। यहां पर खुलासा हो गया। अब आप ऐसे खुलासे करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कौन देगा? अब अगला सवाल जो पूछा जा रहा था, भाई 6 महीने में ये 22 लाख लोग कैसे मर गए? क्योंकि एसएसआर हुआ था, स्पेशल समरी रिवीजन। वो कह रहे हैं नहीं 6 महीने नहीं, 20 साल का आंकड़ा। अब ये आपके गले उतरता है? 20 साल में 22 लाख लोग मरे हैं और ये अब पता लग रहा है। और ये साबित कैसे हो रहा है? ये आप कैसे अपने पर, ये मतलब ये जो जवाब दे रहे हैं उसका, हाँ। उस पर क्या कह रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए थे वहां पर, हमारा बीएलओ बैठा हुआ था वहां पर। अरे ये कौन लोग हैं ये? सरपंच नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। हाँ। कौन लोग हैं? एक अध्यापक रहता है, कोई जो बीएलओ बन जाते हैं। हाँ। या कोई वरिष्ठ वहां पर और जो काम करने वाले नहीं है कि हमने बीएलए को जानकारी दे दी, अरे बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। अब ये डरने की जो बात आ रही थी, एक बड़ी खबर आ गई। एक सेकंड दिबांग, वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी नहीं डरते किसी से। अब यहां वो जो डर गया सो मर गया, तो कोई नहीं डरा है। कौन डरा है फिर? और मर कौन रहा है? लोकतंत्र मर रहा है क्या? आप जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से बात करेंगे तो वो तो पॉलिटिशियन है, जवाब देंगे। हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूं, सब्र कम है या शर्म कम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, नागरिकता वाला, कि नागरिकता आप तय कर सकते हैं कि नहीं। आप उसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात करते हैं? आपको चुप रहना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए। आप क्यों, क्या आप दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि आप आधार को पहचान क्यों नहीं मान रहे? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना अपने अंतरिम आदेश में। और क्या मतलब, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अब तो ये बात हो गई कि साहब नाम तो कई बार आ सकते हैं। हाँ, नाम कई बार आ सकते हैं। हाँ, कई बार आ सकते हैं। हाँ। भाई ये गलत नहीं, नाम तो आ ही सकता है। अरे आप क्या कह रहे हैं, जरा सोच के तो बात कर लेते हैं माय लॉर्ड। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं? ये निजता का हनन 45 दिन तक नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। इस पर सीसीटीवी फुटेज पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये आपने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आपने जब जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया, आपने उसके बाद वो अपने वेबसाइट से हटा लिया। जब आप कुछ चीज हटाते हैं दूसरा डालते हैं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? और नहीं, ये हलफनामा सब कुछ है, सब कुछ है। हलफनामा ही सच का आधार है, तो इन हलफनामों का क्या? ये समाजवादी पार्टी के मैं हलफनामे सामने दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ। क्योंकि उसने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई हलफनामा ये सामने मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल हलफनामा है इधर। हाँ। तो अगर आप इतना साफ साफ झूठ बोलेंगे, हाँ, तो आपको क्या अपने ये मैं पढ़ भी देता हूं ताकि सनद रहे। मैं शपथ करता भोला शंकर पुत्र विद्या गौतम निवासी बहेड़ा तहसील कुंडा, शपथ देकर मैं ये कह रहा हूं कि 24 यहां पर नाम गलत जोड़े गए। अगर आप अपने संवैधानिक पद पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रेस के आगे झूठ बोलते हैं, हाँ। तो क्या आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आपने अभी देखा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितनी बेशर्मी से अपनी बातों को घुमा करके गोल मटोल कहने का प्रयास किया और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। क्या सवाल थे, आइए हम देखते हैं माननीय जोगेंद्र यादव जी के साथ। एक चोरी और एक होती है सीना चोरी। चुनाव आयोग की 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनते वक्त बार बार ये चीज मेरे मन में आ रही थी, ये सीना जोरी हमें कहां तक लेके जाएगी। 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आती। याद रखिए संदर्भ क्या है। आज इस देश के विपक्ष का नेता और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके तमाम नेता एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट की चोरी के खिलाफ। एग्जैक्टली उसके लॉन्च होने वाले दिन, संडे के दिन आफ्टरनून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज सुबह द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है जो दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज तक कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी कि आज हो चुकी है। इस संदर्भ में तमाम सवाल हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में? सवाल है कि चुनाव आयुक्त की बेशर्मी की पराकाष्ठा का हद तो तब हो जाता है जब लोकतंत्र के इतने सवाल होने के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए यह कहने को मजबूर होता है कि जब तक हलफनामा आप नहीं देते हैं, यदि एक निर्धारित समय में हलफनामा नहीं प्राप्त होता है तो ये सारे आरोप निराधार मान लिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी इतना कह लेने से
आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनिए ज्ञानेश कुमार जी को। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। कितनी बेशर्मी से ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जनता के सामने यह आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें कोई भी हलफनामा नहीं मिला है, और हलफनामा का जिक्र यहां तक पहुंच गया कि पूरा देश ज्ञानेश कुमार से जवाब मांग रहा है। तो क्या पूरा देश ज्ञानेश कुमार को हलफनामा देगा? और उस हलफनामा की बात आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव तक पहुंची तो आज उन्होंने संसद में पत्रकारों में हलफनामा की और रेसिप्ट बांट दिया जो चुनाव आयोग ने हलफनामा जमा करते वक्त उनको रेसिप्ट में पावती के जगह पर दिया था। ये देखिए चुनाव आयोग आ गया कागज। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ। अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को। अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाए गए, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी। अभी साथियों आपने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किसके दबाव में इस तरीके से लोकतंत्र का हनन करने पर आमादा है, ये कहा नहीं जा सकता। देश की स्थिति क्रिटिकल है, सभी नागरिकों को मिल करके इस देश की लड़ाई लड़नी है। ये एसआईआर और वोट चोरी बंद होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो स्वायत्त ही रहनी चाहिए, और स्वायत्त संस्थाओं के जिम्मेदार पर्सन की हर जवाबदेही है। साथियों आज के लिए इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करिए।